Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC secretarial practice. As you all know that we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and second chapter, that is Sources of Corporate Finance, and then we have started with third chapter, that is Issue of Shares. थर्ड चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट हो गए. ये लास्ट आपका एक वीडियो है थर्ड चैप्टर का ऑन डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ओके, ये जैसे आपका हो जाएगा, आपका थर्ड चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश हो गया. ओके, अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका क्वेरीज है कि जस्टिफाई डालिए सर, उनको जस्टिफाई चाहिए चैप्टर नंबर 1 के और सेकेंड के, थर्ड के. तो वो सारी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन अभी जो मैं आपको वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, जो रेड्यूस सिलेबस है वो छोड़ के जितने भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किया है, आप उसका नोट्स प्रिपेयर करो, आप उसको पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ये स्टार्टिंग की जो चैप्टर्स हैं ये थोड़े लेंदी चैप्टर्स हैं. ओके, तो ये आपका एक बार हो गया तो आगे जितने भी चैप्टर्स आने वाले वो सब, ये जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़ा है वो सब बेस होगा उस आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए. ओके, तो आपका अगर बेस स्ट्रांग होगा तो आपको आगे आने वाली सारी चीज़ें समझ में आएगी. तो आगे जितने भी वीडियोज़ हैं वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगे. चैप्टर जो है छोटे छोटे से है तो बहुत जल्दी फिनिश होगा. ये चैप्टर्स लेंदी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो है ये लेंदी है, इसकी वजह से हमको यहाँ तक इतना टाइम लगा है. तो डोंट वरी अबाउट दैट, हमारा पोर्शन पूरा कंप्लीट होगा. मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करूँगा आपके लिए अच्छे से और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएगी. ओके, सो आज का जो हमारा चैप्टर है we are going to start with the distinguish between transfer of shares and transmission of shares. All right, now as you can know that transfer of shares and transmission of shares, ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ है हमारे शॉर्ट नोट्स में. नाउ इफ़ यू सी हियर, तो पहले एक बार हम लोग डिस्टिंग्विश करने से पहले एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. बहुत ही सिंपल सा है समझने के लिए. ओके, सबसे पहला ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की बात करते हैं. तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मीन्स व्हाट, यू आर ट्रांसफरिंग द शेयर्स टू वन पर्सन टू अनदर. अगर आपके नाम पे शेयर है तो आप किसी और पर्सन को आपका शेयर बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर ट्रांसफरिंग योर शेयर्स टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन. आप खुद के नाम से किसी और के नाम पे शेयर को ट्रांसफ़र कर रहे हो. आप खुद कर रहे हो तो विलिंगली. ओके, वॉलंटरीली इफ़ यू आर ट्रांसफरिंग योर शेयर्स टू अदर पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. वॉलंटरीली मतलब अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से. Alright, now when you talk about transmission of shares, so transmission of shares takes place by operation of law. That means अगर कोई शेयर होल्डर है, कोई पर्सन है जो किसी कंपनी का शेयर होल्डर है, उसका डेथ हो जाता है. ओके, इंसैनिटी हो जाता है या इंसॉल्वेंसी, मतलब वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसके पास डेप्ट पे करने का पैसा नहीं है. तो ये केस में ऑपरेशन ऑफ लॉ के हिसाब से, एज पर द ऑपरेशन ऑफ लॉ द शेयर विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू अदर पर्सन. दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. मतलब यहाँ पे अगर समझना है सिंपल सा, तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो होता है वो शेयर होल्डर अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र करता है वॉलंटरीली. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो ये वॉलंटरीली नहीं होता है. ओके, ये किसी उस शेयर होल्डर को के साथ में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ओके ऑटोमेटिकली जो शेयर ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. तो ये दोनों में फ़र्क है. अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में हमको समझ में आएगा. तो लेट्स स्टार्ट नाउ विथ मीनिंग. चलो, नंबर 1 मीनिंग पहले बात करेंगे अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. तो सो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स मीन्स वॉलंटरीली और deliberately giving away one share to another person by entering into a contract with the buyer. ओके, बायर के साथ में आपने कॉन्टैक्ट किया और उसको अपने शेयर को सेल किया, बेचा. ओके, वॉलंटरीली अपनी मर्जी से आपने किसी और को शेयर दिया, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. तो हियर इट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ अ मेंबर्स शेयर्स टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ओके, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ के हिसाब से किसी दूसरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या हो जाएगा, शेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा. ऑलराइट, आगे देखते हैं. इट टेक्स प्लेस ऑन डेथ. उसका जो शेयर होल्डर होगा उसका डेथ होने की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से, मतलब बैंक करप्ट होने की वजह से उसके पास डेप्ट पे करने के लिए पैसा नहीं होगा, और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर्स. ओके, इंसैनिटी का मतलब होता है कि वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं होगा, पागल हो गया होगा ऐसे.
ओके अभी ये जो मेंबर है यहाँ पे कंटिन्यू है, थोड़ा वो नीचे आ गया है, ऑलराइट यहाँ पे। ओके तो डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी की वजह से अगर कोई शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके टू द लीगल पर्सन बाय ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, दैट इज व्हेन डन, मतलब ये कब ट्रांसफ़र होगा। इट इज़ डन when the member wants to sell his shares or give his shares as a gift। ओके जो भी कंपनी का मेंबर होगा, वो मेंबर दैट मीन द शेयर होल्डर, वो अपनी मर्ज़ी से किसी और को शेयर दे रहा है या अपनी पैसों के लिए बेच रहा है या फिर एज अ गिफ्ट किसी को दे रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। नाउ इट इज़ डन व्हेन द मेंबर डाइज और बिकम्स इंसॉल्वेंट और इनसेन। ओके दैट टाइम ये क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस। नेचर ऑफ एक्शन, ओके नेचर ऑफ एक्शन देखते हैं इसका। इट इज़ अ वॉलंटरीली एक्शन टेकन बाय द मेंबर। ओके तो मेंबर अपनी मर्जी से वॉलंटरीली क्या करता है, ये एक्शन को लेता है, मतलब अपने सेल को ट्रांसफ़र करता है टू अदर पर्सन। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स देखते हैं। इट इज़ अन इनवॉलंटरी एक्शन, मतलब ये किसी की अपनी मर्जी से कोई शेयर होल्डर अपनी मर्जी से नहीं करता है। इट इज़ ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये किसकी वजह से होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से होता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे वो वॉलंटरीली कर रहा है, यहाँ पे इनवॉलंटरी हो रहा है, मतलब इनवॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से हो रहा है। चलो पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पार्टीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, पार्टीज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। देयर आर 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व, द मेंबर हु इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफरर। ओके जो कंपनी का शेयर होल्डर है और जो अपना शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है, दैट पर्सन इज़ नोन एज ट्रांसफरर। एंड द बायर हु इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसफरी, और जिसको शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफरी। जो ट्रांसफ़र कर रहा है दैट इज़ ट्रांसफरर, दैट शेयर होल्डर इज़ नथिंग बट द ट्रांसफरर, और जिसको ट्रांसफ़र हो रहा है दैट पर्सन इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफरी, ऑलराइट। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। देयर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है वो देखते हैं। देयर इज़ ओनली वन पार्टी, एग्जाम्पल नॉमिनी ऑफ द मेंबर इन केस ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ओके तो नॉमिनी मतलब एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स उसने जब जिसका भी नाम दिया होगा, अपनी मम्मी का, पापा का, भाई का, सिस्टर का, अपनी वाइफ का, अपने बच्चे का, जिसका भी नाम दिया होगा शेयर उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके उसको बोलेंगे उस पर्सन का डेथ होने की वजह से। ओके अगर शेयर ट्रांसफ़र होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग कि ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है। और इसमें कितनी पार्टीज़ है, सिर्फ एक ही पार्टी इन्वॉल्व होती है, कौन सी, जो उसका नॉमिनी होता है या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। ओके इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र की बात करते हैं। पहले ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की देखते हैं। ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी, मतलब एक फॉर्म होगा, उसको बोलेंगे हम लोग इंस्ट्रूमेंट। तो वो इंस्ट्रूमेंट दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनेगा, किसकी, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी की। ओके उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट साइन नहीं होता है। अगर उसका डेथ हो जाता है उस पर्सन का, या इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसैनिटी हो जाता है, तो वो केस में शेयर ऑटोमेटिकली उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनिशिएटेड बाय। पहले लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरर इनिशिएट द ट्रांसफ़र ऑफ प्रोसेस। ओके जो पर्सन होता है, जो शेयर होल्डर होता है, वही इनिशिएट करता है टू ट्रांसफ़र देयर शेयर्स। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, तो ये कौन इनिशिएट करता है, लेट्स सी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल रिसीवर इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो या फिर ऑफिशियल रिसीवर वो क्या करेगा, इसका प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। नाउ कंसिडरेशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज डन व्हेन often by the member or to receive some consideration money, that is the buyer has to pay for the shares, that means okay accept the given as a gift। okay पहले वो देखते हैं, आगे ऊपर का देखते हैं, बाद में नीचे बताता हूँ। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज डन often by the member to receive some consideration, that means as a member of the company, suppose I am the member of the company, okay, if I required money, so what I will do, I can transfer my share to other person, और वो जो पर्सन होगा ट्रांसफरी, उससे आई कैन टेक द मनी। ओके तो ये हो गया हमारा कंसिडरेशन के लिए। बट अगर इफ़ आई एम गिविंग द शेयर एज अ गिफ्ट टू माई फ्रेंड, टू माई मदर, फादर और एनीवन, गिफ्ट दे रहा हूँ, तो वहाँ पे कंसिडरेशन मुझको नहीं मिलेगा, ऑलराइट। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व हियर, यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है। द लीगल हायर और ऑफिशियल रिसीवर
नीड नॉट पे फॉर द शेयर। सो जिसके पास भी शेयर ट्रांसमिशन हो रहा है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, वो पर्सन आपको पैसा रीपे नहीं करने वाला है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 8, लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर एंड्स आफ्टर द शेयर आर ट्रांसफर्ड। तो अगर सपोज आई एम द शेयर होल्डर और मैंने अपना शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, तो मेरा लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगा, उस पर्सन पे लाइबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि अभी वो कंपनी का शेयर होल्डर है। ऑलराइट, नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, सो ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूअस इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अगर वो पर्सन सपोज कोई पर्सन है, कोई शेयर होल्डर है, उसका जो शेयर्स है उसके ऊपर उसको कुछ अमाउंट पे करने का बाकी है, या फिर लाइबिलिटी उसके ऊपर है कंपनी का, तो वो केस में उसका लाइबिलिटी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो लाइबिलिटी उसके ऊपर आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लास्ट पॉइंट, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी। सो इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, so in transfer of shares stamp duty as per the market value of the share has to be paid। जो भी मार्केट में वैल्यू होगा that value has to pay। okay, now when you talk about transmission of shares, तो नो स्टैम्प ड्यूटी इज़ टू बी पेड। यहाँ पे कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे करने का ज़रूरत नहीं होता। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में यू हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी, एंड ट्रांसमिट ऑफ शेयर्स में देयर इज़ नो नीड टू पे स्टैम्प ड्यूटी। ऑलराइट, तो ये था आपका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। एंड दिस ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वाई? बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट होता है। आपका डिस्टिंग्विश भी पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन थे सब हमने किया। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं समझ में आता है, सो यू कैन आस्क मी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रिपेयर योर नोट्स एंड स्टार्ट योर स्टडीज़। अभी से स्टार्ट करोगे, अभी तक के आपका 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय हार्ट, एकदम सारी चीज़ों को समझते हुए। और अगर आपको कोई कहीं पे भी कुछ डाउट होता है याद करने में, या कोई प्रॉब्लम होता है, कोई वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो यू कैन टेल मी। ओके, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगा। सो अभी आपका काम क्या है, यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स एंड यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडीज़। ऑलराइट स्टूडेंट, सो सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, बहुत लोगों का क्वेरी था, वो सारी चीज़ें भी हम लोग करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ऑलराइट स्टूडेंट, टिल देन थैंक यू वेरी मच।